हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। सो आज हम लोग बिन रहे थे खटिया। तो खटिया एक मेरी टूट गई थी, पिछले साल टूटी थी, तो हम लोग इस साल इसको बना रहे हैं। मतलब वो वाली तो टूटी हुई ही पड़ी है, तो उसका ये मतलब जिससे मतलब ये कपड़ा का लगा रहता है ना, जो भी हो उसका नाम नहीं पता है मुझे। तो इसकी वजह से वो इसमें ताँत का लगा हुआ था, तो ताँत पूरी टूट गई थी। हर जगह खटिया में छेद ही छेद, गड्ढे ही गड्ढे हो गए थे। मतलब एक साइड तो पूरा गड्ढा हो गया था, तो मम्मी उसी पे घुसी रहती थी, आधा शरीर नीचे रहता था। इसकी वजह से मम्मी बोली उसमें मेरी कमर दर्द देने लगती है, दूसरा बनाते हैं इसका। मतलब ताँत वाला निकाल देते हैं, इसमें कपड़े का लगा देते हैं, वो सही रहेगा, टूटेगा भी नहीं और अच्छा भी रहेगा। मतलब ढीला भी इतना जल्दी नहीं होगा, नया नया रहेगा। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो मम्मी उस वाली खटिया का, जो खटिया टूट गई थी, उस वाले का ये निकाल के पूरा गोल गोल बना डाली थी। फिर हम लोग इसी में से इसको गोल गोल ऐसे करके बिन रहे थे। तो मम्मी बोली सब हर एक चीज़ सीख ही रहे तो तेरे को ही काम देगा। तो हम कहा हाँ, अब मैं यही खटिया ही बिनने का काम करूँगी ना, इसलिए इससे आप कुछ नहीं रह गया, आप खटिया ही बिनना सिखा दो मुझे। तो बोली हाँ, सब सीखना चाहिए, मतलब सब आना चाहिए, करो या ना करो वो मैटर नहीं करता है। अगर मतलब ज़रूरत पड़ी तो हाँ आता है, कर सकते हो, इसलिए बोली सब करो। तो मैं बोली ठीक है, हो गया, कर ही लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें भी। तो फिर खटिया बिनवा रही थी मम्मी के साथ मिल के। तो आप लोग मानेंगे ना, मुझे हर एक चीज़ आता है। मतलब पढ़ाई बस छोड़ के, पढ़ाई मेरे से नहीं होती है, वो मेरे बस की नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ही नहीं चढ़ता है वो। पढ़ाई का कोई नाम ले लेता है तो मेरा सर दुखने लगता है। पता नहीं क्यों, सच में मेरे साथ ऐसे ही होता है। अगर पढ़ने के लिए कोई पहले से ही, छोटे से ही अगर कोई पढ़ने के लिए बोल देता था ना, तो मैं अगर कॉपी किताब ले ली हूँ तो मेरा सर पहले दर्द देने लगता था। पता नहीं क्या ही है मेरे साथ, इसलिए मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि मतलब खड़े में, मतलब खटिया खड़ी करके बिने बेड़न बेड़न की लेटाए लेटाए। तो जब खटिया मतलब लेटी रहेगी तो नहीं बनता, तो इसलिए हम लोग खटिया खड़ी करके उसको बना रहे थे। फटाफट काम करते हैं इसको। मम्मी बोली फटाफट ये काम करोगे तो फटाफट दूसरा काम देंगे। मैं बोली ठीक है, अब इतना ही तो काम ही है, ये काम करो फिर कुछ और दूसरा काम करो, है ना। तो इसको कर लेते हैं। मतलब हो गया, थोड़ा बहुत आने लगा है, हर एक चीज़ आता है, बस थोड़ी पढ़ाई नहीं आती है। थोड़ी क्या, एक भी नहीं आती है, क्या ही कर सकते हैं। अब नहीं पढ़ी तो अब क्या कर सकते हैं। अभी भी उम्र नहीं गई है, पढ़ने वाली उम्र है, पर मेरे से होती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, आप ही लोग बताना। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना यार, मैं क्या करूँ पढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पढ़ती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होगी। बोलते हैं तेरे शादी में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तेरे को लड़के नहीं मिलेंगे, तेरे मतलब वैसे भी काली ही है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो तेरा तो पता नहीं क्या ही होगा। मैं बोली हैं सच में हम, मैं बोली हो भी सकता है, क्या ही होगा। इस आप तो लड़के वैसे भी अच्छी खासी, मतलब लड़कियां गोरी चिट्टी हों बढ़िया, और बढ़िया अच्छी खासी लंबी हों और पढ़ी लिखी भी हों, फटाफट इंग्लिश बोले, जो कि मेरे से एक भी नहीं आता है। ये तो बस की ही नहीं है मेरे। और ना लंबी ही हूँ इतना ज़्यादा, ठीक ही हूँ, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी ही हूँ। पर लड़कों का क्या है, उनका देखने का अलग अलग नज़रिया होता है सबका। कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं बुरा मानती हूँ। मेरे को लगता है मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मैं किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाती हूँ, यही बात है। सो आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट करके कि मैं क्या करूं। घोल के तो पी भी नहीं सकती हूँ ना, कि कॉपी किताब घोल के पी लूँ तो मेरे माइंड में चढ़ जाएगा, है ना। ये सिर्फ बोलते हैं मम्मी लोग, मतलब पहले दादी बोलती थी ना कि आप एक घोल के पिया दे तब ये पढ़ी। तो वो वाली हालत है मेरी कि अब घोल के, मम्मी भी बोलती हैं, इतना इतना बोलती हूँ कि पढ़ ले तो पढ़ती ही नहीं है। इसको घोल के थोड़ी मैं पिला दूँगी। मैं बोली ये भी सही है, अब क्या ही कर सकते हैं, अब मेरे से भी
होती नहीं है पढ़ाई लिखाई, तो अब क्या करूँ आप ही लोग बताओ, है ना। जब सर ही दर्द देने लगता तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, कॉपी रख देती हूँ। कोई बात नहीं, अब नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ते हैं पढ़ाई लिखाई, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या ही करेंगे। फ़िलहाल खटिया पे ध्यान देते हैं। खटिया मेरी बिन चुकी है, अब इसको फटाफट टाइट करेंगे। इधर से मैं खींचूँगी, मतलब उधर से मैं खींचूँगी, इधर से मम्मी खींच खींच के जल्दी से फटाफट टाइट कर देंगे, फिर एकदम अच्छी हो जाएगी मेरी खटिया, न्यू न्यू बन जाएगी। इससे ये साबित होगा कि मेरे को हर एक चीज़ मतलब आने लगी है। बिना नीक ना मतलब पोछा भी बना ही लेती हूँ। पैर पोछा, मतलब जिससे पैर पोछते हैं वो वाला पोछा ही बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत कपड़ा भी सिल लेती हूँ, है ना। तो इससे थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है, हो गया। दूसरे का नहीं भी सिल पाती हूँ, नहीं भी सिल पाऊँगी तो अपना तो खुद सिल ही लूँगी, तो मतलब बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा, एक खर्चा ही बचेगा मेरा। इस अभी सिलाई का कितनी महंगाई बढ़ गई है, ब्लाउज कितनी महंगी हो गई सिलने के लिए, कुछ भी अगर सूट सलवार ही सिलवाओ तो कितने महंगे महंगे हो गए हैं। तो इससे अच्छा मैं खुद से ही सिल लूँगी, तो वो सिलाई का पैसा बचेगा ना, इसके लिए। तो थोड़ा बहुत मेरे को सभी आता है, थोड़ा पढ़ाई से मात खा गई, बस यहीं पे थोड़ा कमज़ोर हो गई हूँ, यही एक कमी रह गई है। तो यही कमी सबको दिख जाती है, खल जाती है यही कमी। घर वाले भी मेरे इसी वजह से परेशान हैं कि अब क्या करूँगी, कैसे, मतलब ये इसकी शादी, सबसे ज़्यादा तो मेरे शादी की ही टेंशन है मेरे मम्मी लोगों को, कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो मेरी मम्मी बोलती हैं अरे इसकी शादी कर देती तो ठीक था यार, मतलब अगर आगे चल के मुझे कुछ हो गया तो क्या करूँगी। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैं अपने रहते रहते, पापा तो वैसे भी वही हो गए हैं, तो बोलती है कम से कम मैं हूँ तो अभी मैं अपने रहते रहते तो इसकी शादी कर दूँ। इसकी वजह से टेंशन में रहती हैं। देखिए कितनी सूखे, मतलब पहले से ये ऐसी ही थी, कभी मोटी नहीं थी। शादी से पहले थी, शादी के बाद ऐसी ही रह गई हैं, कभी मोटी नहीं हुई, पतली ही। मेरे मतलब मेरे घर में हर कोई मोटा नहीं है, मेरे को बस छोड़ के सब पतले दुबले हैं। मासी लोग, बुआ लोग, नानी नाना लोग, हर मतलब ना कोई लड़का मोटा है ना कोई लड़की, मतलब लड़की मैं हूँ और कोई नहीं है। देखे होंगे एक मेरी बहन है, वो भी पतली सी है, और जो भी मेरे भाई हैं सब पतले दुबले से हैं। मेरे मामा लोग सब पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग, दाना खाते हैं कि दाना इनको खा जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसकी वजह से सब देखते हैं तो बोलते हैं कैसे हैं। और ये तो मेरी मम्मी तो और ही ज़्यादा वो हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई है। इसे कुछ नहीं करा, बस गुस्सा बस आता है मेरे को, दिन भर गाली देती रहती हैं, हो गया। गाली बस दिलवा लो इनसे, हो गया। गाली तो ऐसे देती हैं, मेरे लगता है कि क्या करूं मैं, गाली सुन सुन के एकदम मतलब मैं ढीठिया गई। जैसे कोई नहीं बोलता है कि मार मार के इसको वो कर दिया गया है, कि ये मतलब अब ये ढिठिया गई है कि कितना मारोगे, मारते तो हो ही तो कितना मारोगे, मार लो, वैसे टाइप का हो गया है मेरे साथ कि गाली दोगे ही तो कितना दोगे, दे लो। इसलिए मैं भी ढिठिया गई हूँ कि गाली तो देना ही है, सुबह शाम जब उठो तब गाली 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 गाली। और इस समय तो पता नहीं क्या होता है, अगर मैं इनके पास लेटती हूँ ना, दिन भर खोदती रहती हैं, दिन भर, पता नहीं एक सेकंड के लिए इनका हाथ शांत नहीं रहता है, पता नहीं कैसी हैं। मैं एकदम मतलब अगर सोने की कोशिश करती हूँ ना तो सो ही नहीं पाती हूँ। सो फाइनली फ्रेंड, ये मेरी खटिया बन के एकदम तैयार हो गई है। कैसी लगी मेरी खटिया, मेरे हाथों की बनी हुई खटिया। सो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।